ये क्वेश्चन भी गेट 2016 के अंदर आया 2 मार्क्स के लिए। और देखिए 2016 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत अच्छे थे, इसीलिए वहाँ पर भी थोड़ा सा जो पेपर नंबर 2 था, सेट नंबर 2 था, वहाँ पर मार्क्स अप एंड डाउन हुए थे। पेपर नंबर जो 1 था, सेट 1 जो था वो इजी था, लेकिन सेट नंबर 2 टफ था। रेस्पेक्टिवली 1 और 3 के जो सेट नंबर 2 था उसके अंदर मार्क्स बढ़ा दिए गए थे एवरेजिंग करते हुए, और इवन अच्छे खासे मार्क्स बढ़ा दिए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो मैं भी आने लेना था, पर मैं एक क्वेश्चन लिखना आता हूँ। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है इनपुट साइड में वो आपको दे रखा है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसकी वैल्यू दे रखी है। अब 2 ट्रांसमिशन लाइन लगा रखी है, एक की 1 मीटर लेंथ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 50 ओम है, बीच में एक रेजिस्टेंस लोड पे 50 ओम है। दूसरी ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ एल है उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी 50 ओम है और उसके लोड ओपन करका है। तो आपसे पूछा है कि अगर ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसको फॉलो कर रहा है तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं कि लेंथ, वैसे आपको बता दूं कि इसके अंदर जो लेंथ है वो बहुत सारे हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, अलग अलग वैल्यू आ सकती है मल्टीपल टाइम्स में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन हमें पहली जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मिनिमम जो लेंथ है वो ही लेनी चाहिए इस केस में। ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, अदरवाइज ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, बट ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि जो मिनिमम लेंथ है वो आपको लेनी चाहिए, जो मिनिमम फिजिकल लेंथ आपको मिल सकती है वो लेनी चाहिए आपको। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, अब मन में मेरा डाउट, क्वेश्चन कैसे शुरू करता है, कैसे इसको मैं फॉर्मेट तैयार करूँ। तो यार ये जो टाउ है इसके स्पेशली मोड टाउ है, मोड टाउ जो मुझे देखा है, मोड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे को देखा है, तो उसको मैं यूज में लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। सर वो 0 से लेके 1 तक वेरी कर सकता है, मोड टाउ जो है वो 0 से 1 हो सकता है। तो ठीक है सर, हम वहाँ पे भी चलते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि मोड टाउ की वैल्यू क्या लें, तो देखिए सबसे पहले तो मोड टाउ 1 गीगाहर्ट्ज पे कितना दे रहा है वैल्यू, 0। मुझे 0 इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि 0 में प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी, टाउ इक्वल टू 0 ही रहा होगा। जबकि मोड टाउ इक्वल टू 1 के अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि टाउ की वैल्यू +1 थी या -1 थी। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 गीगाहर्ट्ज को मैं ले लेता हूँ, मोड टाउ इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, 0। अब 0 मिल रहा है, इसका मतलब प्योरली क्या होगा, मैचिंग। मैचिंग का मतलब क्या है, जेड इन यहाँ पे जो इनपुट इम्पीडेंस मेरे को मिल रहा होगा वो जेड नोट के बराबर रहा होगा, तभी ये 0 मिल रहा होगा। ओके सर, गुड। अब देखते हैं मोड टाउ इक्वल टू 0 का मतलब ये जेड नोट के बराबर कितना रहा होगा। तो यहाँ पे जेड इन कितना मिल रहा है, तो जेड इन मिल रहा है पहले तो सर यहाँ से इसका जेड इन कितना आ रहा है, यहाँ पे जो जेड इन आ रहा होगा वो 50 ओम के पैरेलल में रहा होगा। उन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो लोड बनेगा इस वाली लाइन के लिए, T1 लाइन के लिए। पहले तो T2 लाइन का इक्विवेलेंट जेड इन निकालिए, वो 50 ओम के पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट निकालिए, और वो लोड की तरफ व्यू कर रहा है किसके साथ, T1 के लिए। अब उस T1 की वजह से जेड इन निकालिए यहाँ का, और वो जेड इन इक्वल टू जेड नोट रख दीजिए, तो आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट उस केस में 0 मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब फ्रिक्वेंसी में स्टार्ट करता हूँ, 0 गीगाहर्ट्ज पे काम करेंगे नहीं, प्रैक्टिकल पहले जो मोड टाउ 0 दे रहा है मुझे वो 1 गीगाहर्ट्ज दे रहा है, तो मैं यहाँ से कंपेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैचिंग करना आसान रहता है। आपको समझ में आ रही बात कि मैं मोड टाउ इक्वल टू 0 क्यों ले रहा हूँ। मैं इसलिए ले रहा हूँ 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पॉइंट 1 के अंदर टाउ की वैल्यू +1 लूँ या -1 लूँ, अब मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 0 ले लेता हूँ, +0 -0 कुछ नहीं था, मोड टाउ इक्वल टू, जब क्योंकि मोड टाउ का डायग्राम है, ये मैग्नीट्यूड का डायग्राम है, तो मैग्नीट्यूड 0 वाला ले रहा हूँ पहला केस 1 गीगाहर्ट्ज पे, वहीं से सवाल सोल्व करता हूँ। तो अब देखिए ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो यहाँ जेड इन कितना आएगा, तो सर जेड इन का फॉर्मूला होता है -j/Z0 cot βl, -j/Z0 cot βl। गुड। नाउ अब जो -j/Z0 cot βl है, अब लेंथ मेरे को पता ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं, तो इसको यहीं कहीं छोड़ता हूँ। अब जो इक्विवेलेंट जो मेरे को बनेगा T1 के लिए लोड ZL1, वो बनेगा जेड इन, जो ये आपका आया Zin2 बोल दो बोले इसको, तो Zin2 पैरेलल टू 50 ओम, पैरेलल टू 50 ओम, ये लोड मिला मेरे को। और अब यही लोड की वजह से इनपुट इम्पीडेंस कितना आएगा, Zin1 कितना आएगा, तो 1 गीगाहर्ट्ज है, लेंथ 1 मीटर है, तो मैं पहले लिखना चाहता हूँ कि जो Zin का फॉर्मूला होता है वो 10 βl में, तो मैं पहले जानना चाहता हूँ कि जो लेंथ है कितने लैम्बडा के अंदर आ रही है। तो सर वेवलेंथ लैम्बडा निकालना है आपको, तो C/F आपको करना पड़ेगा। जो फेज वेलोसिटी है उसने 2 × 10⁸ बोला है, 3 × 10⁸ ना ले लें, 2 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी इसने 1 गीगाहर्ट्ज, तो ये 10⁹ हो चुका है। इसका मतलब 0.2 मीटर। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर। 1 मीटर है तो यानी कि 5 लैम्बडा है। 5 लैम्बडा के अंदर इनपुट इम्पीडेंस कितना मिलता है, सर वही मिलता है जो लोड पे होता है। ओके, तो यानी कि इनपुट इम्पीडेंस यही आपको मिलने वाला है जो लोड है यहाँ पर, Zin2 पैरेलल 50। और इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, जेड नोट के बराबर। यहाँ पर मैचिंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो जेड इन आ रहा है वो किसके बराबर होना पड़ेगा, जेड नोट के बराबर। इसका मतलब 50 ओम के बराबर होना पड़ेगा इसकी वैल्यू को। इन द फाइनल हम समरी बात करें तो इसको 50 ओम के बराबर होना पड़ेगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये इनफाइनाइट हो Zin2,
क्योंकि इनफाइनाइट और 50 ओम का पैरेलल करेंगे तो ही 50 ओम मिलेगा मेरे को, अदरवाइज मैं कुछ भी इंपीडेंस लेता हूँ तो 50 ओम से तो कम मिलेगा, ये बात तय है। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे कम मिलेगा। पैरेलल का एक रूल है, पैरेलल का एक उसूल है भाई साहब, क्या? नो सॉरी नो थैंक यू, सॉरी 50 ओम और Z/2 के बीच में जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे कम मेरे को मिलेगा। तो 50 ओम और Z/2 में से जो मिनिमम होगा उससे भी कम मिलेगा, पर मुझे 50 ओम चाहिए, यानी कि ये 50 ओम चाहिए, तो फिर एक ही तरीका है कि ये इनफाइनाइट होना पड़ेगा। ये बेसिक रूल्स, ये बेसिक मैथ्स, ये बेसिक एप्टीट्यूड गेट के एग्जाम के दौरान आपने सीखे होंगे, स्पेशली नेटवर्क में सीखा होगा, कहाँ कोई चीज़ से आप सीखते हैं और कहाँ लिंक करते हैं। तो ये इनफाइनाइट होना जरूरी है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट कब होगा? जब कोट बीटा एल इनफाइनाइट हो जाए। गुड। कोट बीटा एल इनफाइनाइट कब होगा? जब tan बीटा एल 0 हो जाए। tan बीटा एल क्या हो जाए यहाँ पर? 0। गुड। अब tan बीटा एल 0 कब होगा? तो सर हम बोल सकते हैं दो केस में, या तो बीटा एल क्या हो जाए? 0 ही, उससे लेंथ मेरे को 0 मिलेगी, मेरे को 0 लेंथ लेनी नहीं है, तो पहले प्रैक्टिकल लेंथ लेने के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि सर फिर ये पाई बन जाए। उसके बाद क्या नंबर आएगा? पाई। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि सर 2π/λ इनटू लेंथ, जो कैपिटल एल है, ये जो लेंथ है, ये एल कौन सी? कैपिटल एल, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? पाई। तो यानी कि एल क्या होना चाहिए कुल मिला के? एल होना चाहिए सर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, तो λ/2। लैम्बडा थी 0.2 मीटर, तो लेंथ हो गई 0.1 मीटर। 0.1 मीटर इज द आंसर। तो लेंथ कितनी आनी चाहिए? 0.1 मीटर। तो यही कुछ सवाल मैंने आपको सिंपल से करा दिया, दिखने में बहुत बड़ा लगता है और ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन था, पर आप 1 बाय 1 लिंक को क्लिक करते आएंगे, कवर करते आएंगे, तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। उसका आंसर ये 0.1 मीटर ही आना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने 0.01 मीटर कर रखा था, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। गेट ने आंसर बिल्कुल सही दिया, 0.1 मीटर दिया, यहाँ पर भी बिल्कुल सही आएगा। बस गलती इन्होंने की कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 गीगाहर्ट्ज़ ले रखी है और काम धाम जो कर रखा है पूरा 1 गीगाहर्ट्ज़ पे कर रखा है। तो ये सॉरी, इसमें जो इन्होंने काम धाम किया वो बिल्कुल सही किया। इन्होंने काम जो किया है वो मोड टाउ इक्वल टू 1 लेते हुए काम किया है। देखिए मोड टाउ इक्वल टू 1 ला के काम किया है, तो 0.5 गीगाहर्ट्ज़ ही करना है, पर गीगाहर्ट्ज़ को 10⁻10 नहीं बोलते हैं, 10⁻9 बोलते हैं। इतनी सी गलती करके इन्होंने 10⁻9 बोलते हैं, तो ये मिस्टेक है, बाकी सब कुछ सही है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 मिलेगा, 0.01 नहीं, 0.1 ही आंसर है, और 0.1 ही मिलेगा, 0.01 नहीं मिलेगा, 0.1 ही मिलेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? 0.1। तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए आपको कि यार गेट ने क्या आंसर दिया, हमारा आंसर नहीं आ रहा। इसलिए हमेशा मुझे पता है, मन जो होता है हमारा वो थोड़ा सा डरता है। जब सवाल बड़ा है और उसमें भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यार आंसर ये है, गेट ने वो दिया, आप कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? सवाल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है कुछ चीज़ हाथ से निकल रही है, कुछ नहीं निकल रहा, सब कुछ चीज़ ही है। सवाल समझ में आया, आंसर में हल्की सी मिस्टेक आपको दी जाती है, गीगाहर्ट्ज़ था तो 10⁻10 लिख रखा था उसने, 0.1 मीटर इसका आंसर होगा, और 0.1 मीटर भी आया। मैंने तो आपको ओरली समझा भी दिया, हाथ से अपने हाथ से सॉल्व भी कर दिया मैंने, तो होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.